लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। इसके परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का नए भवन राज्य की सांस्कृतिक विकास का दर्पण है। साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। 2000 में जब इस सुंदर राज्य की स्थापना हुई तो पहली विधानसभा की बैठक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में हुई थी। वो समय सीमित संसाधनों का तो था, लेकिन असीम सपनों का था। तब केवल एक भावना थी कि हम अपने भाग्य को और तेजी से उज्जवल बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने नवा रायपुर में ब्रह्म कुमारी शांति शिखर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संस्थान अल्प संवाद और अधिक सेवा में विश्वास रखता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नवा रायपुर में ही श्री सत्यल साई संजीवनी अस्पताल का दौरा किया और लगभग 2500 बच्चों के साथ दिल की बात कार्यक्रम में बातचीत की। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव पर चिंता जताई है। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में सभी पार्टियों का सफाया हो गया, जो आजादी के बाद पहली बार हुआ। उन्होंने बताया कि संसदीय चुनाव में मोदी जादू नहीं चला, फिर विधानसभा में कैसे चलेगा। गहलोत ने तोड़फोड़ और धनबल के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा कि वे खुद महाराष्ट्र में थे और पैसों का बंटवारा सुनते थे, जो कल्पना से परे है। महाराष्ट्र में जिस जगह चुनाव हुआ, आप 3-4 महीने पहले तो जीत रहे हो एक तरफा पार्लियामेंट में, और असेंबली में जो है जादू चलना चाहिए था मोदी जी का, तो पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, क्योंकि उनको तो सरकार बनानी थी। वहां उनको जादू चला नहीं, तो वहां नहीं चला तो फिर कैसे चल सकता है महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर। आप अंदाज लगा लीजिए किस प्रकार की तोड़फोड़ हुई होगी वहां पर, किस प्रकार से धनबल का प्रयोग हुआ होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो वहां पे था। जो धनबल और जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे वहां सुनते थे हम लोग, कोई कल्पना नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी कहां जा रही है? अगर ये धंधे रहे इस एनडीए के, तो देश के सामने बहुत बड़े। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला को बिहार के एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। धमकी पर रवि किशन ने कहा है कि मैं इन धमकियों से न तो डरूंगा और न चूकूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं अपने रास्ते पर अडिग हूं और रहूंगा। रवि किशन को धमकी बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव के अजय कुमार यादव ने दी है, जिसने खुद को नेता अभिनेता खेसारी लाल यादव का समर्थक बताया है। खेसारी छपरा के राजद उम्मीदवार हैं। आरोप है कि अजय ने सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को कॉल कर धमकी दी है। शिवम की तहरीर पर रामगढ़ ताल थाने में केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवम ने बताया कि आरोपी अजय कुमार यादव ने कॉल पर न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि धमकी दी कि रवि किशन एक जाति विशेष पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए वह उन्हें गोली मार देगा। बसपा की मुखिया मायावती ने पार्टी की चुनावी संभावनाओं को मजबूत बनाने के लिए आज पिछड़ा वर्ग समाज से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने वोट के साथ ही आर्थिक सहयोग भी मांगा। बसपा मुखिया ने कहा कि अपर कास्ट राजनीतिक रूप से मजबूत है, लिहाजा वह अपना हित देख खुद बसपा से जुड़ जाएगा। ओबीसी समाज बसपा के बैनर तले सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के लिए जितनी जल्दी संगठित होगा, उनके अच्छे दिन उतनी जल्दी आएंगे। उन्होंने कहा है कि ओबीसी समाज विभिन्न जातियों में टूटा और बिखरा हुआ है। इसका लाभ जातिवादी पार्टियां उठाती रही हैं। बसपा जाति के आधार पर सदियों से सताए जा रहे इन लोगों को बहुजन समाज से जोड़कर अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्षरत है, जो कि देश के लोकतंत्र की सुरक्षा तथा देश हित में भी जरूरी है।
ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। जुड़े रहिएगा लेट्स माई के साथ। अगला बुलेटिन 8 बजे।